आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप एक एक करके अपनी बात को रखिएगा। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपकी बात आता हूं। असाउद्दीन ओवैसी ने बोला है कि लॉकडाउन का अधिकार ही नहीं है केंद्र सरकार को। आपको समझना पड़ेगा, असाउद्दीन ओवैसी 2 एमपीज की पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं। ना तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री। देखिए अमीश भाई, एक बहुत बड़ी बात, यहाँ हमारे 2 और भाई भी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में हम ये डिबेट्स क्यों कर पा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में कंटेनमेंट में है कोरोना। आज उस प्रकार का एक विकराल रूप धारण नहीं किया है इस संक्रमण में, जिस प्रकार से अमेरिका, स्पेन, इटली में हुआ है। आज आप उनके टेलीविजन चैनल में देखिए, डिबेट्स नहीं हो पा रहे हैं। वहां सुबह से शाम तक कितनी मृत्यु हुई है, किस प्रकार से मृत्यु के बाद उनको क्रिमेट किया जाएगा, इन विषयों को लेकर एक गमगीन सा माहौल बना हुआ है। देखिए, इसलिए हमें धन्यभागी होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से कंटेन सक्सेसफुली किया है, हमें नतमस्तक होकर धन्यवाद करना चाहिए प्रधानमंत्री का और राज्यों का भी। राज्यों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी के भी राज्य हो। दूसरी बात है, देखिए असाउद्दीन ओवैसी जी के आपको पॉलिटिक्स को समझना होगा। ये 2 एमपी से बढ़कर किस प्रकार आगे जाएं, किस प्रकार पूरे मुस्लिम समाज को बरगला कर, भटका कर, उन्हें भ्रमित करके एक तरह से एक अलग पंथ में उनको ले जाए, उनकी कोशिश केवल यही है। और मैं उसमें याद दिलाना चाहूंगा, उनके एक मुख्य नेता ने जो कहा था 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, यही उनकी नीति है। किंतु हिंदुस्तान के मुस्लिम बहुत समझदार हैं, वो इस प्रकार के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। असाउद्दीन ओवैसी भी इस बात को समझ लें और जान लें। जी संबित, आपको 1.25 मिनट मिला, मैं 1.25 मिनट असीम वकार को भी देना चाहता हूं क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है। असीम वकार, बहुत सीधा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्टता से जवाब देंगे। आखिरकार अधिकारों की बात क्यों आई? क्योंकि ना आप 3 में है आपकी पार्टी, ना 13 में है, ना आप सरकार चला रहे हैं केंद्र में, ना किसी राज्य में आपकी सरकार है। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वैसे भारतीय जनता पार्टी 1984 में थी, बिल्कुल वही पोजीशन हमारी है जो 1984 में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन थी, सभी पार्टी की पोजीशन थी। अब 3 में 13 में गई है या 84 में गई है। दूसरी बात, देखिए असद ओवैसी साहब में और हम लोगों में और आप लोगों में बहुत फर्क है। हम लोग देश की बात करते हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम यूनिटी की बात करते हैं और आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अब आपसे जो मैं कह रहा हूं, इस बात को समझिए आप लोग कि जिस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना के मरीज दिखाए जा रहे थे टेलीविजन के ऊपर, और जब सरकारें आंकड़े जारी कर रही थी, तो उस वक्त ये दिखाया जा रहा था कि इतने 100, इतने हजार कोरोना पीड़ित और इतने जमाती। हाँ, मुसलमान तो नहीं बोला था ना किसी ने। असीम वकार, माफी चाह रहा हूँ, मैं आपके 1.25 मिनट से पहले बोल रहा हूँ। किसी ने आपने बोला आप ऐसे हैं कि सबने जमाती बोला था, मुसलमान तो किसी ने नहीं बोला था। ये मुसलमान आपको कैसे सुनाई दिया? जमातियों का मतलब मुसलमान नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। आपने तो आते ही बोला कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा। जमात के लोगों ने प्लाज्मा दिया, ये भी खबर चलाई गई, लेकिन उसमें मुसलमान शब्द आप लोग लेकर आए। मेरी बात तो सुनिए। एक फल विक्रेता झारखंड के अंदर अगर अपनी सब्जी बेच रहा था तो उसमें हिंदू मुसलमान आपने कर दिया। अरे लंबे अरसे से किस तरह से, एक सेकंड, लंबे अरसे से कैसे मांस बिकता हुआ आ रहा है? आज तक किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा क्या किसी ने इस देश के अंदर? समझिए नहीं, समझने का वक्त है आपका। हिंदू मुसलमान मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। ये देश तो रहेगा, लेकिन आपकी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, खत्म कर दीजिएगा मेरी पार्टी को। नहीं, आपकी पार्टी को हम कौन होते हैं खत्म करने वाले? जनता करेगी खत्म, हम कौन कर सकते हैं खत्म? हम तो सवाल पूछ सकते हैं, सच्चाई दिखा सकते हैं। सच्चाई दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये लिस्ट जारी करना थी तो ऐसे क्यों नहीं जारी की गई? इतने हजार जमाती, इतने हजार ब्राह्मण समाज के, इतने हजार सनातन संस्था के, इतने हजार वैश्य समाज के, इतने ठाकुर समाज के, इतने सिख समाज के, इतने दलित समाज के, आप जारी करते इस तरह से? क्यों नहीं जारी किया आपने? आपने सवाल पूछा, मैं हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहा हूँ? मैंने तो हिंदू अल्फाज एक सेकंड असीम वकार, आपका सवाल पूरा हो गया। अब जमात कोई धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप देना। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ असीम वकार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नहीं, कौन सा जमाती, कौन सी जाति और धर्म है, बताइए ना। नहीं, मैं जमात का प्रवक्ता नहीं हूँ। अरे आप तो जमात की, लिस्ट इस तरह जारी क्यों नहीं किया आपने लिस्ट?